डज ही रियली हैव टू डू दैट? उनको ये करना क्या जरूरी है? वो स्टेज से बोल सकते चलिए ठीक है, खुश रहिए, बोल सकते, करेक्ट। लेकिन फिर भी कितनी बार देखो तो वो कोई ना कोई तरह से ही वुड गो, आई डोंट नो, ऑल इज वे। कभी कभी आश्रम के जो व्यवस्थापक है वो बोलते हैं, गुरुदेव अभी बाहर मत निकलो, बहुत भीड़ है। तो ही वुड गो ऑल इज वे जस्ट टू टेल यू दैट आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस इतना ही ना, और क्या, कि मेरे ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दिस इज द टाइम। मैं अगर, देखो, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट समटाइम्स लिटिल अनफिनिश्ड थिंग इज ऑल्सो नाइस। मैंने कई और भी सेशंस किए ही ये गुरु स्टोरी के, सुन सकते हैं आप, यूट्यूब में है, अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की ऐप में है। पर मैं इतना कहूंगी, बी गिविंग लाइक गुरुदेव, बी गिविंग लाइक गुरुदेव। डोंट बी सो सेल्फिश कि जब हम सिर्फ अपने, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये, मेरा वो, दैट्स नॉट यू आर। आप सिर्फ वही नहीं हो। गुरुदेव को देखो, हाउ मच लव ही गिव्स, कितना वो करते हैं। तो बस गुरु पूर्णिमा मतलब मुझे ये लगता है, यू ऑल्सो बी, लेट अस ऑल बी गिविंग लाइक हिम। इट्स डिमांड अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप देना शुरू करते हो ना, तो आप और गुरु में कोई अलग, कुछ अलग नहीं रहता है ना। आप देखो, वो किसी को देखेंगे कितना प्रेम से देखेंगे, कितना अपनेपन से देखेंगे। उनका ये नहीं है क्या है हर बार, कभी कभी लोग ऐसे दर्शन लाइन में 4 बार आते, मुझे पता है तुम फिर से आ रहे हो। उनकी डांट में भी अपनापन है। अ, हाँ, कभी कभी हमें डिसाइपल इसलिए बनना है कि कई बार गुरुदेव कहते हैं, देखो रोज संयम करो, रोज साधना करो, तब वो डिसाइपल बन के बात मान लो, है ना। क्योंकि साधना भी उतना ही जरूरी है। और सेवा तो बस मुझे इतना ही पता है कि lot of people are waiting for this knowledge. Maybe they don't know what is missing in their life, क्या उनकी लाइफ में कमी है, उनको पता ही नहीं है। इसलिए एक कई बार दरवाजे बंद करके बैठे हैं। पर हम जाके खटखटाएंगे, जाके बताएंगे कि आओ ना, चलो जुड़ो, ध्यान करो, चलो सुदर्शन क्रिया करो, चलो मौन व्रत रखो। आई एम श्योर, वन डे दे विल कम, टुडे और टुमारो। ज्यादा कोई नहीं, इतना टाइम लगाएंगे, हम जुड़ते चले गए ना, हम सब जुड़े। किसी ने तो हमारे दिल पे दरवाजा खटखटाया था, मोस्टली, या अंदर से प्रेरणा हुई, चलो। पर ज्यादातर तो अपना आर्ट ऑफ लिविंग में एक दूसरे से ही, वर्ड ऑफ माउथ से ही लो स्प्रेड हुआ है, करेक्ट। तो ऐसे क्या पता कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सो दिस जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सबके लिए ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है। और सहज रहो, बहुत ज्यादा बोझ नहीं लो। सेवा भी कोई गिल्ट भाव में जाके कि वो आई एम नॉट डूइंग इनफ, और वो मैं, ऐसा भाव मत रखो। आप जितना होते सेलिब्रेशन बोर्ड पे खुश रहो कि चलो कोई बात नहीं, आज के दिन में मैं 2 लोगों से बात तो किया, आई एम हैप्पी। क्योंकि जितना, अगेन गुरुदेव को देखो कितने प्रसन्न रहते, कितने हॉलो एंड एम्प्टी रहते हैं, करेक्ट। तो क्या हम हम भी तो रह सकते हैं ना ऐसे। बहुत ज्यादा चीजों को, कल ये हुआ और ये नहीं हुआ और ऐसा क्या है, ऐसे गो विद द फ्लो। लाइफ हर पल कितनी सुंदर है, पीछे अटकते नहीं रहना, मुस्कुराते हुए, है ना। चैलेंज में भी इतना याद रखना कि ठीक है ना, ये चैलेंज ठीक हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। गुरुदेव तो साथ में है और हमें मजबूत बना रहे, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो टाइम टू टाइम ये सब कोर्सेज क्यों है, कोई ना कोई कोर्सेज, दे आर इन माय ओपिनियन, ताकि हम उस गुरु तत्व के साथ जुड़े रहे। हर बार गुरुदेव की फिजिकल प्रेजेंस में हम रह पाए या ना रह पाए, लेकिन गुरु तत्व के साथ जुड़े रहे।
उत्सव मना रहे हैं। और इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में हम लोग गुरुदेव की महिमा, उनकी गुरु स्टोरीज और उनकी कृपा में एकदम मस्त हो जाते हैं, एकदम डूब जाते हैं। और जब बात गुरु की हो तो ऐसे हो नहीं सकता कि उनके शिष्य अछूते रह जाएं। और क्योंकि गुरु और शिष्य की जोड़ी ही कुछ ऐसी है ना, जैसे एक धागा और मोती। जब एक मोती अकेला होता है तो उसे एक टूटने का भय होता है, खोने का डर होता है, भटकने का डर होता है। लेकिन जब वही मोती अपने गुरु के साथ यानी ज्ञान रूपी धागे के साथ जब एक संबंध बना लेता है, तो फिर उसके सारे डर, सारे संशय दूर हो जाते हैं और वो निश्चिंत हो जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब उस मोती में, उसकी मोती के बीच में एक समर्पण रूपी सुराख हो। तभी वो गुरु रूपी जो ज्ञान का प्रकाश है, वो धागे के रूप में उस मोती को अपने साथ संजो सकता है, बांध सकता है। तो आज एक ऐसे ही गुरु के बहुत सारे अनमोल मोतियों में से एक मोती हमारे बीच उपस्थित है इस गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जिनकी सेवा और समर्पण से हम सभी वाकिफ हैं। जब उनके पहले कोर्स में जो अनुभव उन्हें मिला, उन्हें ऐसा लगा कि ये अनुभव सिर्फ मुझ तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि न जाने कितने लोग इस अनुभव का वेट कर रहे हैं। और वो आर्ट ऑफ लिविंग की फुल टाइम टीचर बनकर उन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की इंटरनेशनल सीनियर फैकल्टी सेजल दीदी की, जिनके बहुत सारे सेकंड लेवल कोर्सेज चलते हैं, जैसे एडवांस कोर्स है, समाधि कोर्स, शक्ति क्रिया, ब्लेसिंग कोर्स और ना जाने कितने सारे कोर्सेज। और इन्हीं कोर्सेज के माध्यम से उन्होंने गुरु के ज्ञान को, गुरु के प्रकाश को न केवल अपने ही देश में बल्कि विदेशों तक फैलाया है। और आज एक ऐसे ही गुरु के अनमोल मोती के मुख से हम लोग आज गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। मैं पूरे ज्ञान के पल की टीम की तरफ से दीदी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और उनको दिल से बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हम सभी के लिए यहाँ आए। वेलकम दीदी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से सबको? इज इट क्लियर? यस। गुड गुड। तो अपना आज का जो सेशन है उसमें हमें गुरु पूजा भी करना है। जी हाँ। दीदी। ओके, सो शैल वी स्टार्ट विद गुरु पूजा देन? ओके। तो गुरु पूजा चैंटिंग करेंगे। जब भी गुरु पूजा में बैठते हो तो ऐसे बैठो कि एकदम खाली होके। हाँ, देखो, गुरु को हम कई बार ऐसे फोटो देखते हैं तो हमें लगता है हाँ मेरे गुरुदेव है, या गुरुदेव का ज्ञान सुनते हैं तो लगता है हाँ मेरे गुरुदेव है, राइट? तो जब हम गुरु पूजा करते हैं तो वो जो अपनापन है ना, वो जैसे अलग नहीं रहता है, मैं और गुरु अलग नहीं रहते हैं, एक ही हो जाता है। तो ऐसे एकदम प्रेम से बैठना कि मेरे गुरुजी मुझसे अलग नहीं है, मेरे गुरुदेव मुझसे अलग नहीं है। और बहुत प्रेम है, बस बहुत प्रेम है। उस प्रेम वाले भाव से, कृतज्ञता से भी कुछ आगे मुझे लगता है वो प्रेम है ना? तो उससे ऐसे बैठ जाते हैं। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। ना, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर ले। विश्राम करिए, रिलैक्स। आंखें बंद रहे।
अगर आप भी गुरु पूजा जानते हैं तो आप अपने आप उच्चारण कर सकते हैं या केवल ध्यानस्थ होकर सुन सकते हैं। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् सभायाभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानि लिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज। जब हम गुरु के पास पहली बार जाते हैं तो हो सकता है तब भी कोई आंसू हो, भले ही दिखाई ना दे, पर हो सकता है हो। क्या पता उस वक्त हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख के हो सकते हैं। पर जब हम उठ के वापस जाते हैं तब भी हमारी आंखों में आंसू होते हैं, और वो आंसू होते हैं पूर्णता के, कृतज्ञता के। तो देखो, गुरु पूर्णिमा अभी थोड़े ही दिनों में है ना, एक हफ्ता मुश्किल से बचा है। तो ऑफ कोर्स एक डिवोटी को
गुरु पूर्णिमा का इंतजार नहीं करना पड़ता है अपने गुरु से कृतज्ञ होने के लिए या उनसे जुड़ने के लिए। करेक्ट। गुरु पूर्णिमा उसके लिए तो रोज ही गुरु पूर्णिमा है, पर फिर भी कुछ दिन ऐसे खास होते हैं, है ना? जैसे पूर्णिमा है तो सबसे बड़े ग्रहों में जो ग्रह कहते हैं गुरु है, और फिर चंद्र की पूर्ण कला पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा के दिन, ये जो एक आषाढ़ महीने की ये पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं, सदियों से करते आए होंगे, है ना? हमेशा के, दिस इज द डे ऑफ गुरु, बट इज इट ट्रू? नहीं, इट इज एक्चुअली अ डे ऑफ अ डिवोटी। ये डिवोटी का एक दिन है। चलो मान लो सारे दिन गुरु के हैं, तो ये एक दिन भक्त का दिन है। तो भक्त बैठ के अपने जीवन में देखता है कि, कहते हैं ना कि गुरु का अर्थ ही है कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले आया, वो गुरु है। गुरु यानी बड़ा भी होता है, तो जिनकी वजह से हमारा छोटा मन जो प्ले में था, वो अब बड़े मन से जुड़ गया, है ना? छोटे मन के ऊपर बड़े मन की विजय होगी, वो भी गुरु ही है। तो आज अगर हम बैठ के देखें कि वो कौन सा मेरे जीवन में अंधकार था जो गुरु के पास आने से दूर हुआ है। अंधकार इग्नोरेंस भी है, अज्ञानता भी है, तो वो मेरी कौन सी ऐसी अज्ञानता थी जो सच में दूर हो गई। देखो, जीवन में गुरु आते हैं तो डेफिनेटली कुछ बदल जाता है ना? पहले भी जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर जीवन में गुरु आने से सबसे बड़ा ये होता है कि ऐसे लगता है कि जीवन में किसी ने मेरा हाथ थाम लिया है। आई एम नॉट अलोन। मन खराब हुआ, जीवन में कुछ घटित हो गया, कभी अच्छा कभी इतना अच्छा नहीं, लेकिन वो सब में कहाँ मुड़ के देखते हैं हम? तो हम गुरु को देखते हैं कि गुरुदेव आप हो ना, आप हो। यह प्रार्थना करते, गुरुदेव ये ठीक कर दीजिए, ऐसा है। तो जैसे छोटा बेबी चलता है ना, तो वो बार बार देखता है, भागता है आगे, ये देखता है पीछे मम्मा आ रही है ना, मम्मा अगर रुक गई वो भी रुक जाता है ना? तो ऐसे ही अगर हम देखें तो जीवन में गुरु होने से वो एक अंदर भरोसा है, एक विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि गुरुदेव संभाल रहे हैं मुझे, ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। एंड जताते नहीं है गुरु, हम तो थोड़ा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं कर्ता भाव कई बार आ जाता है। अपने बच्चों के लिए करने में भी कभी कभी लगता है कि हमने कितना कुछ किया आपके लिए, है ना? तो जताते नहीं है गुरु, और पता भी कई बार नहीं चलता है कि कैसे उन्होंने सब ठीक कर दिया। तो कितनी बार ऐसे होता है कि जैसे कोई भी, हम कोई स्टूडेंट है कहीं चला गया कुछ सीखने के लिए, तो ज्यादातर हम दुनिया से क्या सीख के आते हैं? तो कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के लिए जा रहा है, करेक्ट, कि यहाँ से मेरे को ये सीखना है वो सीखना है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकती है, आजकल तो क्या है, एआई से भी, चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से पूछ लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर एक स्टूडेंट के आगे एक डिसाइपल है, जो भी गुरु के पास आया वो डिसाइपल है, शिष्य है। चलो ठीक है, डिसिप्लिन चाहिए, गुरुदेव ने बोला ये करना है, ऐसा करना है, ऐसे चलना है, सब फॉलो करता है, अच्छी बात। कभी कभी ये भी जरूरी है, राइट, डिसाइपल भी बनना है। पर एक डिवोटी है ना, कि जिसके अंदर
डिवोशन जागा है। डिसाइपल मिल जाएंगे, स्टूडेंट मिल जाएंगे, लेकिन एक सच्चा डिवोटी रेयर है। और जब डिवोशन खिलता है ना, तो सारी प्रकृति तुम्हारे साथ उत्सव मनाती है। जब डिवोटी उस गुरु तत्व में विलीन हो जाता है, तो वो सब ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खिल गया। इतना सुंदर है डिवोशन। तो आज जब मुझे कहा गया कि आप आइए, क्या आप थोड़े गुरु स्टोरीज बताएंगे, तो देखो, गुरु स्टोरी सुनना या बताना, ये डिवोटी बन के ही हो सकता है ना। कभी कभी छोटी सी बात है कि अरे मेरे मन में था ये बात, और कैसे इतनी मेरी छोटी सी बात गुरुदेव ने सुन लिया और वैसा हो गया। पर डिवोटी के लिए वो एक गुरु स्टोरी बन जाता है ना। तो अ, गुरु स्टोरी सुनते हुए बस ये नहीं समझना कि ये मेरी स्टोरी है। हाँ, ये हो सकता है शब्द मेरे हो, एक्सपीरियंस मेरा हो, पर कहीं ना कहीं ऐसे ही है कि हर एक का है। एज अ डिवोटी अलग नहीं है। नहीं, जब गोपियां थी, सबको कृष्ण के लिए इतना प्रेम था, तो हर एक को एक ही जैसा लगता था। सारी गोपियां आंखों में आंसू लेके बैठती थी, लड़ती थी कि मुझे कृष्ण का संग मिल जाए। तो हर एक का कहीं ना कहीं एक ही अनुभव था, कोई अलग नहीं था। तो ऐसा ही है कि जैसे मैंने कहा, हो सकता है क्योंकि आज मैं हूं यहाँ पर अपने जीवन के या जो भी मेरे गुरु के साथ मेरे अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस ऐसे ही प्यार से सुनना। है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मोमेंट को जीते जीते आंखें भर आती है, और कहते हैं कि ये सारी सृष्टि ये कृतज्ञता के आंसू के लिए ही तरसती है, उससे जितना सुंदर कुछ नहीं है ना। तो हमें हमेशा लगता है कि ओ गुरुदेव, आई लव यू सो मच, और अम, बस आपके लिए बहुत प्रेम, बहुत अपनापन, बहुत भक्ति है। और ये अक्सर जब भी गुरुदेव होते हैं तो कोई अपने पे काबू नहीं रख पाता है। सबको लगता है मुझे गुरुदेव के पास जाना है, मुझे मिलना है, मुझे ब्लेसिंग लेना है ना। हर एक को ऐसे खिंचाव होता है। तो नेचुरली longing is a very beautiful way, of expressing the devotion what we have for Gurudev. तो मेरे जीवन में देखूं तो ऐसे लगता है गुरुदेव के साथ होते हैं तब भी कई बार लॉन्गिंग होता है, और वैसे तो होता ही है लॉन्गिंग। तो अभी ये साल जब शिवरात्रि था, अभी जब गया कुछ महीने पहले, तो पता नहीं अंदर से इतना लॉन्गिंग हो रहा था। तो मैं रोज साधना करती हूँ, तो ऑफ कोर्स घर में है तो गुरुदेव का फोटो वगैरह, तो उनको देख के मेरा अपना ही इनर डायलॉग चलता है कि क्या गुरुदेव, मैं आपको इतना मिस कर रही हूँ, आपको इतना याद कर रही हूँ, पर आप तो इतने निर्मोही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे सब मन ही मन में चल रहा था। और मेरा शिवरात्रि का कोर्स मैं पूना आश्रम में लेने वाली थी। तो अभी कुछ सालों से वही चल रहा था सिलसिला। तो मन में आया मैं कितने सालों से शिवरात्रि में भी नहीं आई। तो ऐसे सब एक आध दो दिन से सब चल रहा था, और मुझे आश्रम से फोन आया कि दीदी, ऐसा हो सकता है इस बार आश्रम में शिवरात्रि के में एडवांस कोर्स जो होगा, तो आप आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ऐसे इनविटेशन तो सो ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा अरे वाह, चलो फिर। नेचुरली आश्रम जाना था तो पूना आश्रम कोई और टीचर चले गए। फिर हम गए आश्रम, मेघल जी भी थे, हम लोग गए आश्रम। आ, गुरुदेव भी बहुत बिजी थे, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स सब हो गया। फिर ऐसा हुआ कि शिवरात्रि का दिन सत्संग चल रहा था,
गुरुदेव रात को ध्यान करवाने आए 12 बजे। अगर आपने गुरुदेव का वो शिवरात्रि का, शायद अभी भी हो सकता है यूट्यूब पे। और फिर गुरुदेव कहने लग गए कि इट्स नॉट दैट ओनली यू मिस द डिवाइन, डिवाइन ऑल्सो मिसेस यू। याद भी होगा आपको कि ये नहीं है कि तुम ही उनको याद करते हो, ईश्वर को, वो भी तुमको इतना ही मिस करते हैं। सो इट इज नॉट वन वे, राइट? इट इज टू वे। तो जैसे मैं सुन रही थी ना ये बात, तो आंखों से आंसू आने लग गए कि मुझे कोई पता नहीं है मेरे आसपास कौन है, क्या है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। फिर गुरुदेव की आंखों में आंसू थे, यस। और ऐसा लगा थोड़ी देर के, थोड़े समय के लिए गुरुदेव हम मतलब भक्त बन गए। जैसे हम, हमारे जो हृदय में होता है वो गुरुदेव हमको फील कर रहे। तो भानु दीदी और गुरुदेव मिलके एक बहुत ही ब्यूटीफुल कन्नड़ा सॉन्ग गा रहे थे। तो दीदी गा रहे थे, गुरुदेव उसका एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसमें से एक लाइन ऐसी कुछ थी कि आपने मुझ में तो ऐसा क्या देखा कि मुझ में आके बस गए। तो ये बोलते बोलते, ही हैड टीयर्स, एंड I guess everyone had tears because that moment was so pure, so complete. तो इतना सुंदर सत्संग है ना। आई रियली फेल्ट कि कैसे ना, कई बार ऑफ कोर्स हम जानते तो है ही कि गुरुदेव हमें प्रेम करते हैं, बट ऐसे कई बार खिंचाव होता है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन, शिवरात्रि के दूसरे दिन, आ, मेरी सिस्टर भी वहीं पे थी, तो एकदम से उसका फोन आया कि सेजल ऐसा करो, जल्दी से, मम्मी भी थे साथ में, मम्मी को लेके आ जाओ, हमें गुरुदेव से अभी दर्शन का अपॉइंटमेंट मिला है, तो जल्दी से आ जाओ। तो नेचुरली आश्रम में आप जल्दी से पहुंचने के लिए भी टाइम लग जाता है। तो हम पहुंचे तो ऑलरेडी वो लोग गुरुदेव के पास बैठे थे। और मुझे नहीं पता है, पर सब लोग हंस रहे थे, गुरुदेव भी ऐसे खिलखिला के हंस रहे थे, और सिस्टर वगैरह भी सब हंस रहे थे। तो मैं जाके बैठी और ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि हैव आई मिस्ड एनीथिंग, मैंने कुछ मिस किया क्या? तो गुरुदेव मुझे देख के बोलते, तुमने तो कुछ भी मिस नहीं किया ढिंगली, मिस तो मैंने तुमको किया। तो गुरुदेव ने मेरा एक नाम रखा है, ढिंगली। मतलब मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग में आई, तो आर्ट ऑफ लिविंग में शायद मैं यंगेस्ट टीचर थी। तो वो सबको बोलते थे कि ये मेरी सबसे छोटी टीचर है। उनकी वो आंखों में एकदम स्पार्क होता था। और गुड़िया बुलाते थे पहले कई बार। फिर एक बार ऐसे ही पूछा, गुड़िया को गुजराती में क्या बोलते हैं? ढिंगली। तो ऐसे उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया है, ढिंगली। तो अभी भी वैसे ही बुलाते हैं। तो फिर जब उन्होंने ये बोला, तो मैं ऐसे देख रही थी उनको। फिर दूसरी बार बोले, मैंने तुमको मिस किया ना ढिंगली, कितना मिस किया। तो आई मीन फ्रॉम नोवेयर गुरुदेव ये कह रहे हैं, करेक्ट। तो हमारी बुद्धि तो अभी गुरुदेव इतने बिजी है कहाँ, लेकिन फिर भी वो मुझे देख के कह रहे हैं। मैं यही कह रही थी कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं गुरुदेव को मेरे दिल की बात पता चलती भी है कि नहीं। तो दिस वाज लाइक स्पेसिफिक कि हाँ, कल भले मैंने सबको बोला, लेकिन ये तुम्हारे लिए। कि तुम, मेरे मन में जो डायलॉग चलते थे, तो एज इफ लाइक ही हर्ड एवरीथिंग, उनको पता था। तो इट इज, यू नो दैट, कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि हम तो गुरुदेव को बहुत प्रेम करते हैं, हमारे लिए गुरुदेव है। पर रियली वो भी हमको इतना ही प्रेम करते हैं कि मुझे याद है कि एक बार हमारे कोई टीचर थे, थोड़ा सा कभी लाइफ है, कोई फेज आ गया, तो कुछ चल रहा था उनके लाइफ में। तो गुरुदेव उनको बोलते, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ही फेल्ट लाइक होल वर्ल्ड इज काइंड ऑफ अगेंस्ट मी। कभी होता है ना कि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ हो गई, तो किसी को लगता है कि कोई मुझे नहीं समझ रहा है, नो वन इज विथ मी। बट इवन तब भी रिमेम्बर दैट योर गुरु इज विथ यू। वो आपके साथ है, हमेशा आपके साथ।
हो सकता है कभी हमने गलती की तो कान पकड़ ले पर वो कान पकड़ने में भी अ, वो हमारा साथ तो नहीं छोड़ते हैं ना, कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक बार मुझे याद है, बहुत साल पहले मैं जयपुर में थी। तो मैं नई नई टीचर थी आर्ट ऑफ लिविंग की, 96 97 की बात है। तो वहां गुरुदेव आने वाले थे, तो मैं वहां सेवा के लिए चली गई। गुरुदेव को मैंने पूछा तो बोले नहीं नहीं जाओ, तुम जा सकती हो। तो तब तो आर्ट ऑफ लिविंग के वहां मुश्किल से दो चार पांच लोग होंगे, तो मैंने जाके दो पहले तो कुछ लोगों को हैप्पीनेस कोर्सेज करवाए कि कुछ तो लोग हो, गुरुदेव तो आने वाले। क्योंकि तब गुरुदेव ऐसे ही ट्रैवल करते थे, कोई जो भी थोड़े लोग हैं वो जितना अपने से बेस्ट हो सकता था करते थे। अब मेरे में तो इतना एंथुजियाज्म था, मैंने कहा नहीं, गुरुदेव आ रहे तो बहुत बड़ा इवेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोटे हॉल में रख लेंगे। हम एक ओपन एयर एम्फी थिएटर मैंने बुक कर दिया। और फिर कार्ड छपवा लिए, मैं सबको जा जाके इनवाइट कर रही हूँ, डोनेशन इकट्ठा कर रही हूँ, ऐसे सब चल रहा है। और इतने में लोग ही नहीं थे, गिन के मैं ही भाग रही थी, मेरे साथ कोई, मैं लेके गई थी गुजरात से तो एक दो और लोग थे। तो वहां के जो लोकल लोग थे ना, तो अ, हो सकता है दे गॉट ऑफेंडेड, उनको लगा कि मैं उन अपनी मर्जी का सब कर रही हूँ। अब देखो, हो सकता है मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, पर शायद मेरा तरीका बेटर हो सकता था सबको जोड़ के चलने का। बट उस वक्त है ना, इतनी समझ भी नहीं थी, और ऐसे बस एक ही दिखता था कि नो नो नो, अभी कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट है, जिसको जो सोचना है वो सोचे, इवेंट अच्छी होनी चाहिए। अब गुरुदेव आए, इवेंट सच में अच्छी हुई, और कई लोग आए थे आसपास से, सबने कहा अरे फर्स्ट टाइम इतना बड़ा राजस्थान में सत्संग हुआ, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे लगा वाह, गुरुदेव मिलेंगे तो कुछ तो गुरुदेव प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे, इतना अच्छा किया सब। अब हुआ ये कि गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, और ऐसा मुझे लगा जैसे देख ही नहीं रहे। तो ऐसा लगा ये अलग ही तरह का कुछ तो हो रहा है, क्या है, इतना मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। फिर अब उनको दूसरे दिन तो जाना ही था, मैं तो मिली नहीं गुरुदेव को। तो अंदर एक तो इतने दिन का जो भी चल रहा था, लोगों का बैशिंग चल रहा था, कुछ कुछ थकावट भी थी। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट ऐसा लगता है कि सब कुछ गुरु के लिए, और ऐसा लगे गुरुदेव तो देख भी नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे, कुछ बता भी नहीं रहे। तो फिर थोड़ी देर में वो जाने वाले थे, तो कुछ लोग वहीं के लोकल लोगों से के साथ बैठे थे। अब जो भी बात हुई होगी उनकी, तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया, सब बैठे थे, फिर मुझे कहने लग गए कि तुमने सबको साथ में जोड़ के नहीं किया ना काम। तो ये शब्द सुनते ही मेरे इतने दिन का कुछ थोड़ा भी भरा हुआ था ना, एकदम मैं आई कुड नॉट स्टॉप, मैं रोने लग गई कि थोड़ी हर्ट हो गई कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं। तो फिर मैं कुछ बोली तो नहीं, तो बोलने की हालत ही नहीं थी। तो फिर गुरुदेव कहने लगे कोई बात नहीं, चलो, ये एक एक्सपीरियंस हो गया ना कि सबको साथ में लेके काम करना है। तो चलो, हो गया सत्संग, गुरुदेव चले गए। फिर 10 ही दिन में मेरी शादी भी थी, तो मैं भी आ गई। उन्होंने भी कहा अभी तुम जाओ, अभी तो तुम्हारा शादी है करके। तो मुझे टाइम लगा, एक दो तीन दिन लगे उसमें से बाहर आने के लिए। लेकिन जब मन शांत हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि गुरुदेव ने एक लाइन में मुझे अपनी लाइफ का कितना खास लेसन बताया। It's not about the success of the program. It's about how you handle people, how you are with everyone around. आप लोगों के साथ कैसे हो। तो तब मैंने रियलाइज किया कि गुरु के लिए वो इवेंट से ज्यादा मेरा ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट था। है ना, अगर इवेंट इंपॉर्टेंट होती तो वो बोलते थे अरे बहुत अच्छा हुआ। पर उनके लिए मैं कितना ज्ञान में हूं, मैं हर चीज कैसे करती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो गुरु के लिए यू नो हम ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो कॉल्ड रिजल्ट से, वो गुरु हमें हमारे लिए कितना सोचते होंगे या हमारे लिए कितना करते होंगे। करेक्ट, तो कहते हैं कि गुरु की डांट में भी आशीर्वाद होता है। अगर वो तुम्हें कुछ कहते भी है तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा
वो कुछ आगे देखते हैं जो हम नहीं देख पाते होते, है ना। और सच में उसके बाद आगे भी बहुत सारी जगह पे ऐसे इवेंट किए, लेकिन ये बात मुझे अंदर बैठ गई थी कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट टू बी अ टीम प्लेयर, राइट, सबको साथ में जोड़ के करना है। सो ऑफ कोर्स इफ आई शेयर, देयर आर सो मेनी स्टोरीज, आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास। यस विप्रा जी। जी दीदी, टाइम तो है। हम लोग आपको ऐसे घेर के बैठ गए हैं, अब आप बस आप सुनाते रहिए, आप देखिए सबकी आंखों में चमक। तो ये कुछ अलग ही सेशन हो रहा है, बहुत सुंदर दीदी। या अम, वो स्टोरी शायद, आई मीन इट्स सो ब्यूटिफुल कि how Gurudev is with us, wherever we are. He's really, really, he's there. तो ये बुद्धि से जानना अलग बात है, पर कई बार हम को ऐसा लगता नहीं है कि इज इट रियली विथ मी, क्या वो सच में मेरे साथ है। तो मेरी शादी हुई थी 97 में, और शादी के बाद मैं और मेघल जी सीधे ही आश्रम आ गए गुरुदेव से ब्लेसिंग लेने। तो रुके हुए थे कुछ दिन आश्रम में। तो ऐसे ही मैं और भानु दीदी, गुरुदेव की सिस्टर, हम लोग चल के गुरुदेव की कुटीर की तरफ जा रहे थे। दीदी ने कहा चलो चलो मैं ले जाती हूँ। तो हम चल रहे थे, और मैं दीदी को कहने लगी, पता नहीं दीदी, मेरे कोर्सेज में लोग बोलते हैं कि इतना सुखड़ का सुगंध आया, चंदन का सुगंध आया, कभी सुदर्शन क्रिया में लोगों को होता है, पर मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं आया। मैंने कभी कोई ऐसे फ्रेग्रेंस को अनुभव नहीं किया। तो मुझे सुन के दीदी, पता नहीं, मेरी शिकायत वाला वो एनर्जी, तो बोले अच्छा, मुझे भी ऐसा तो कभी कुछ नहीं लगा। मुझे भी नहीं लगा। फिर हम चलने लग गए, तो एकदम से, एकदम कोई चंदन की इतनी सुंदर खुशबू आई, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, मुझे तो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। तो बोले अच्छा, मुझे भी आ रही है। तो हम चलते गए, और ऐसे 3-4 बार हुआ कि फिर तो हम, ऐसा हो गया, मैं बोल रही रोज, तो भानुमा बोल रहे हाँ रोज। फिर वो बोल रहे, तो मैंने कहा ये, तो वी वर लाइक ये क्या हो रहा है। फिर हम जब गए तो गुरुदेव बैठे थे, तो हम तो चुपचाप पीछे जाके बैठ गए। तो देखो, तब ऐसा टाइम था कि वो गुरुदेव की वो पुरानी छोटी सी शक्ति कुटीर, और कितने हम 10-20 लोग होते थे आसपास में। कोर्स में भी कई बार 70-80 लोग, 100 लोग, ऐसे लोग आते थे, सो 95-96 ऐसे उस समय पे। तो थोड़े से लोग थे, हम बैठे। तो फिर कहाँ से गुरुदेव कह रहे, देखो कई चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। है ना, कि क्या है, कि हो सकता है। बोले अच्छा, क्या खुशबू चाहिए बताओ। तो एकदम से ही किसी को उन्होंने ऐसे पूछा, तो कोई बोले रोज, बोले देखो आ रही है खुशबू। तो एवरीवन वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। फिर एकदम से पीछे मुझे देख के बोलने लगे, क्या ढींगली, दीदी से तुम मेरी शिकायत कर रही थी। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा ओ, मतलब ऐसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, फिर हंसने लगे, बोले ये सब तो खेल है। मतलब कभी कभी हमको है ना, हमारे डिवोशन को, या हमको ऐसा लगता है प्रूफ चाहिए, एक सबूत चाहिए कि क्या गुरुदेव सच में ही ऐसे है, या सच में ही ऐसा कुछ हो सकता है या कर सकते हैं। तो लॉजिक और बुद्धि प्रूफ के पीछे भागती है। तो इतना ही बोला कि ये सब खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, डोंट। तो मुझे ये लगा कि कभी कभी मन फंस सकता है कि मुझे कुछ स्पेशल चाहिए, स्पेशल अनुभव चाहिए, ऐसा चाहिए। पर वो सब में कभी कभी वो बारीकियां, वो सुंदरता मिस कर देते हैं, जो सहजता में है, जो अपनेपन में है। मैं आजकल कई हमारे बच्चों को देखती हूँ, हमारे ही किसी किसी डिवोटीज के बच्चे होते हैं, एंड दे लव गुरुदेव सो मच, वो गुरुदेव को इतना प्रेम करते हैं। अभी उनको कोई सुदर्शन क्रिया करके अनुभव मिल गया, इसलिए प्रेम करते हैं,
या एडवांस कोर्स किया और बहुत जुड़ गए, गुरुदेव को मिले और जुड़ गए, ऐसा नहीं है। दे जस्ट लव गुरुदेव, देयर डिवोशन इज सो रियल, सो प्योर, सो अनकंडीशनल। उनका ये जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है दिस इज रियल डिवोशन, राइट, विच डजंट नीड एनी कि भी मेरे लिए गुरुदेव को कुछ करना पड़ेगा ताकि मुझे रियलाइज हो जाए कि मेरे गुरुजी को मेरी बहुत परवाह है। ये कह के मेरे जीवन की एक और कहानी, ऐसे ही ये तो चलो ये वाली बात थी, है ना। ऐसे ही वो जो टाइम था तो कौन अभी भी चलता है, लेकिन तब इतने टीचर्स नहीं थे, मुश्किल से हम 20-30 टीचर थे, उसमें से हम 10 टीचर होंगे जो ट्रैवल करते थे और कोर्सेज सिखाते थे। तो मेरा इतना बैक टू बैक कोर्सेज चल रहा था, तो ऐसा हुआ कि ऑफ कोर्स कई लोग गुरुदेव के पास थे, तो ऐसे फोमो मतलब कि भाई मुझे भी गुरुदेव के पास जाना था, मैं तो यहाँ कैसे कब जाऊंगी, तो हो ही नहीं पा रहा था। तो 4-5 महीने हो गए और मैं गुरुदेव से मिली नहीं थी, तो ये ऐसा लगा पेट्रोल सारा खत्म हो गया, अब तो मिलना पड़ेगा। तो मेरे कोर्स के बीच में मैं महाराष्ट्र में थी और 3 दिन का गैप था, गुरुवार से रविवार कोर्स था, तो संडे खत्म हुआ, मैंने कहा मैं बस चली जाती हूँ। तो मैं रात की ट्रेन से कहीं शोलापुर कहीं थी, मैं सीधी पहुंच गई बैंगलोर और आश्रम गई। तो बस तैयार होके मैं गई गुरुदेव से मिलने। तो बाहर किसी ने रोक दिया कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा है, गुरुदेव को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगती है? बिकॉज कभी कभी आप पहले ऐसा होता था, हम कभी भी चले जाते थे, ज्यादा से ज्यादा कोई दरवाजे पे होता था और बोलते थे आ जाओ आ जाओ, पर अभी ऐसे अपॉइंटमेंट वैसे तो कुछ नहीं था। तो मेरे मन में आया ये क्या है, मेरे गुरु से मिलने के लिए मुझे किसी और की परमिशन थोड़ी चाहिए। तो मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर मेरे मन में आया कि ये कोई नए होंगे ना, मेरे को जानते नहीं होंगे। कभी कभी ऐसे थोड़ा सा लगता है कि ओके आई एम सम लिटिल स्पेशल। तो मैंने कहा आप जाके पूछो तो सही अंदर जो भी होंगे कि सेजल है करके उसको मिलना है। बोले मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू दीदी, बट अभी नहीं मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा दिल टूट गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो शाम को कुछ तो मौका मिलेगा। तो सत्संग में गुरुदेव आए और मैं खड़ी थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुदेव गुरुदेव, बट एज इफ ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट मी। तो मेरे आगे पीछे सबको देख रहे थे, मैंने कहा मैं हूं कि नहीं हूं यहाँ पर। तो कई बार ऐसे होता है ना, हम दर्शन करना चाहते हैं या दर्शन देना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। पर वो भी एक प्रेम का स्वरूप है, नॉट टेलिंग इट इज राइट और रॉन्ग। भक्त है, भक्त की अपनी वो होती है बातें। तो नहीं मिल पाई। फिर मैं सत्संग के बाद की मैंने कहा अभी तो कैसे भी होके मुझे मिलना ही मिलना है, कि मैं आई थी 1-2 दिन के लिए। तो फिर मैं गई तो फिर बोले अरे दीदी अभी गुरुदेव डिनर कर रहे हैं, अभी इतना लेट नहीं मिल सकते आप। तो मैंने कहा अब तो हो ही नहीं रहा है मिलना। फिर दूसरे दिन फिर ऐसा एक आध बार हो गया, मैंने कहा अब तो छोड़ो भाई, गुरुदेव बहुत बिजी है। मैं कमरे में गई, मुझे इतना रोना आ गया। मुझे लगा कि गुरुदेव को क्या ही फर्क पड़ता है, मैं हूं नहीं हूं, हम कितना लॉन्गिंग में है, याद कर रहे हैं, अभी गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या परवाह है उनको मेरी एज। पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे, और ऐसे करके मैं सो गई। सुबह में उठी इतना रो के सोई थी, क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे आज भी वही है, it's all him. For me, it's all him. Nothing. I don't know. I don't know other way to live life. मुझे नहीं पता है कि और भी कोई तरीका हो सकता है जीने का। तो ऐसे चलता रहा। फिर अब तो मुझे जाना ही था अगले दिन, तो मैं बाहर भी नहीं निकली कमरे से। मैंने कहा पता नहीं कोई देखेगा, सोचेगा इनकी आंखें इतनी ऐसे लग रही है, कहीं कोई पकड़ ना ले कि मैं रो रही थी। तो मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया। मैंने कहा मैं जाते जाते किसी को चिट्ठी दे दूंगी, एटलीस्ट गुरुदेव गुरुदेव को पता तो चले कि मैं यहाँ आश्रम में आई थी। तो मैंने जैसे ही लिखना शुरू किया, कोई मुझे बुलाने आया कि आपको गुरुदेव बुला रहे अभी। मैं जाने लग गई। तो रास्ते में जो भी कोई मिल रहे थे, एक दूसरे को जानते हैं, मैं कह रही हूँ ना इतने लोग नहीं होते थे। अरे कहाँ है सेजल, तुम गुरुदेव कब से तुमको याद कर रहे, जाओ 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 जाओ।
तो मैं पहुंची, अब अच्छा भी लगा कि चलो गुरुदेव ने एटलीस्ट बुलाया। मैं जाके बैठी उधर। तो अब गुरुदेव, कई लोग बैठे थे और सीधा मुझे देख के कह रहे, हाँ कैसी हो तुम, देखो मैं तो तुमको कितना याद कर रहा था। मैं सबको पूछा सेजल का है, पूछा ना, ऐसे एक दो औरों को पूछ रहे। तो बोले कल भी मैंने तुम्हें सत्संग में देखा था। तो मुझे तो लगा उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि सब जगह पे होती है। बोले हम भी काफी व्यस्त थे। इट वाज सो स्वीट कि वो मुझे कह रहे थे कि मेरे काफी काम थे तो मैं नहीं मिल पाया। मैं ऐसे ही बैठी, मैंने कहा आप तो बिजी रहोगे, आगे भी वैसा ही चलने वाला है ना। तो कहने लग गए, देखो मन में ऐसा संकल्प नहीं रखो कि गुरुदेव को मेरे लिए टाइम नहीं होगा तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा, ऐसे नहीं सोचना। मेरे अपने तरीके हैं मैं मिलने मिलने के। पर पता नहीं मुझे ये कोई बातें रजिस्टर नहीं हो रही थी। तो कभी होता है ना, एक आवरण सा हो जाता है, तो आप अपने ही जो चल रहा है उसी को सच मानने लगते हो, अपने फीलिंग में बहुत मतलब फंस जाते हो। तो फिर ऐसे ही बताया उन्होंने। फिर एकदम से गए और अंदर से एक मैंगो लेके आए। तो मुझे कहने लग गए कि तुम्हें मैंगो बहुत पसंद है ना, ये रखो। वो सच भी है, बहुत पसंद भी है, मस्त ठंडा मैंगो। तो मैं पकड़ के बैठी थी, फिर मन में सोच रही थी अभी मैंगो तो सबको पसंद ही होता है ना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो सब घटनाएं हो ही रही है, जैसे नॉर्मल सी बात है। गुरु है, कहीं ना कभी कुछ प्रसाद देते ही है। फिर जब हम जाने लग गए तो मुझे कहने लगे रुको रुको, ये मैंगो वापस करो। वो लेके एक दूसरा फिर से लाके दिया। वो ना तुम्हारे हाथ में था ना इसलिए गर्म हो गया, तुम है ना ठंडा रखो। सो ही वाज लाइक कि पेशेंस रखो, क्यों मन को खराब करना। मे बी, पर फिर भी मैं अभी कुछ ले नहीं रही थी, एज इफ कि मुझे नहीं बोल रहे थे। तो ऐसा हुआ कि मैं गई। फिर शाम को जब, और जाते जाते बोला आज मिलेंगे, आज हम सब, आप तुम सबके साथ बैठूंगा मैं। तो तब कैसा होता था टाइम, गुरुदेव शक्ति कुटीर का छोटा सा बरामदा होता था और वहां बैठते थे एक छोटी सी चेयर में, और हम जो भी 10-20 लोग होते हैं कैसे भी उतनी छोटी जगह में इधर उधर एडजस्ट करके सब बैठ जाते थे। और बस हमारा ऐसे जीवन में एक ही काम है, बस गुरुदेव के साथ रहना और गुरुदेव को देखते रहना। तो बोले आज में आज बैठेंगे, आज बैठेंगे। तो सत्संग के बाद मैं जब जा रही थी तो मैंने देखा अरे मेरे तो चप्पल ही नहीं मिल रहे। अरे भगवान अब क्या करूं, तो मिले ही नहीं, मिले ही नहीं। मैं खुले पैर चल के जाने लग गई। तो पहुंच गई कुटीर। फिर गुरुदेव बैठे थे आके। तो अभी भी कई लोग जो भी बैठे थे एकदम से मेरे को देख के बोलते, हाँ बताओ तुमको कुछ चाहिए क्या। तो मन में कुछ आया ही नहीं, अब तो मन अच्छा भी हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर जब हम लोग थोड़ी देर में निकलना था सबको, बोले ठीक है डिंगली, कल 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 मिलूंगा मैं, है ना। तो मेरे मन में आया कल तो सुबह सुबह मुझे तो निकलना था। मैंने कहा गुरुदेव मेरे तो सुबह में ही निकलना है, मुझे दिल्ली जाना है कोर्स के लिए, तो अर्ली मॉर्निंग निकलना है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करना सुबह में हमें फोन करना, ऑफिस में जो इंटरकॉम है ना उससे फोन करना। तब तो मोबाइल कुछ होता नहीं था, तो ऑफिस में सुबह अपना सामान लेके रिसेप्शन में से मैंने फोन किया, गुरुदेव ने बोला था प्रणाम गुरुदेव। हाँ वो इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान निकाल के रखा, शायद मेरे जाने के बाद निकाला होगा। तो मैं किसी के साथ भिजवा रहा हूँ। उसमें कुछ कोई एक दो चीजों का नाम बोले कि स्लीपर है, कुछ नाश्ता है, ऐसे कुछ कुछ बोले, शॉल है। तो मेरे मन में आया अच्छा स्लीपर मतलब क्या, ये कैसे हो सकता है कि गुरुदेव को पहले ऐसा था टाइम कि हमको कुछ चाहिए था हम गुरुदेव को जाके बोल देते थे गुरुदेव ये नहीं है, तो वो अपने सुपरमार्केट में से दे देते थे हमको। पर अभी इतनी छोटी चीज मैं थोड़ी मांगूंगी, हालांकि मेरे मन में चल रहा था कि मैं खुले पैर जाऊंगी कैसे, क्योंकि तब आश्रम में कुछ मिलता ही नहीं था। तो मैं कैसे जाऊंगी खुले पैर। तो मैंने कहा ये तो हो सकता है किसी को पता होगा, किसी ने देखा था और देखा ही होगा कि मेरा खो गया है। तो फोन रखा तो मेरे मन में थॉट आया काश गुरुदेव ये बोल देते कि तुम आके ले जाओ, तो मैं जाते जाते गुरुदेव को देख लेती। उतने में घंटी बजी और कोई था ही नहीं, मैंने फोन उठाया।
अच्छा ऐसा करो, तुम ही आके ले जाओ। मैंने कहा भाई ये तो किसी ने नहीं बोला होगा ना, ये तो मैंने अभी सोचा है। तो मैं गई। मेरे मन में चल रहा था कि क्या है गुरुदेव, माय गॉड, हाँ, कैसे उनको हर बात पता चल जाती है और कितनी छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखते हैं। तो मैं खड़े थी। गुरुदेव इतना जल्दी किसी को मिलते ही नहीं है, नॉर्मली 10 के पहले तो मिलते नहीं। फिर भी दूर खड़े थे अपने कुटीर में, मैं बाहर खड़ी थी। तो किसी कोई सेवक था, उसने बाहर से मुझे दे दिया आके वो बैग, जो भी गुरुदेव ने रेडी किया था। तो मैं ऐसे मुझे देख के बोले, देखो मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ कि नहीं, तुम जो सोचती हो वो होता है कि नहीं। हाँ, मैं एकदम ऐसे कि मैं, यस यस गुरुदेव, डेफिनेटली। नहीं, वो तुम परसों रात को सोते सोते सोच रही थी कि गुरुदेव को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो ये सच तो नहीं है ना। तो मैं एकदम ऐसे हो गई, मैंने कहा, कान पकड़ लिए मैंने कहा मैं क्या ही बोलूं, मतलब, है ना। फिर मैं प्रणाम करके निकली। तो ऐसे ही गाड़ी में बैठी थी, रास्ते में सोच रही थी कि हाउ स्टूपिड आई वाज, कि मैं क्या, एक बार गुरुदेव मिले नहीं, किसी ने बोला अभी गुरुदेव बिजी है, मैंने मन कितना छोटा कर लिया, है ना। क्या गुरुदेव को बार बार जताना पड़ेगा कि वो मेरे साथ है या उन्हें मेरी परवाह है। आई वाज लाइक हाउ स्टूपिड आई एम। तो कई बार ऐसे होता है, मन है ना, मन कभी कभी, जैसे दुनिया में हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हमारे दूसरे रिश्ते में कई बार एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, ऐसे गुरु के रिश्ते में हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कुछ, कि कुछ बस वो बुला ले, मिल ले। आई नो वो इरेजिस्टेबल है, मैं इतना भी कहूंगी कि इतना मैं बोलती हूँ, फिर भी अभी मैं आश्रम जाऊंगी गुरुदेव के पास, मतलब उनकी प्रेजेंस में होगी तो दिल खींचेगा कि एक बार गुरुदेव से मिलने को मिल जाए, एक बार बस गुरुदेव देख ले। आई डोंट नो अभी वो डिवोशन कहो या जो भी कहो, उसमें बुद्धि काम में आती नहीं है ना। लॉजिक सब पता है कि है ही गुरुदेव मेरे साथ ही है, लेकिन फिर भी दिल खींचता है। एंड इट्स फाइन, इट इज ओके। अपने डिवोशन को जज मत करना, या अपने एक्शन में ये नहीं, अरे नो आई एम नॉट अ गुड डिवोटी, ये नहीं सोचना। डिवोशन तुम्हें अनुभव में ना भी आए ना, तब भी वो है। समंदर हर बार एक ही जैसा उछलेगा ऐसा नहीं, कभी शांत भी होता है। वो कभी डिवोशन से एकदम से आंसू के भाव में निकला, कभी कोई सेवा के भाव में निकला, नहीं, कभी शांति के भाव में निकला, कभी बस कुछ नहीं है, आप गुरुदेव को पीठ के प्रेजेंस में हो, या नहीं है तो गुरुदेव का कुछ ज्ञान वाणी सुन रहे हो, बट इट इज देयर, राइट। वो प्रेम ही है, वो अपनापन ही है। पता है, एक भक्त को ज्ञान, मतलब एनलाइटनमेंट मिले ना मिले उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको ये लगता है कि व्हाट ऑल आई वांट इज, यू नो बस मेरे गुरु का साथ मुझे चाहिए, या गुरु की प्रेजेंस चाहिए, या बस और कुछ नहीं चाहिए। और जब ऐसी भक्ति होती है तो ज्ञान अपने आप खिलने लगता है अंदर से। क्यों? क्योंकि आप हर चीज कैसे देखते हो, कि अगर गुरुजी होते तो कैसे करते, गुरुदेव होते तो ये सिचुएशन में क्या करते। तो सरलता से ही ज्ञान जीवन में घटित हो जाता है ना। ज्ञान और गुरु अलग नहीं है, गुरु और ज्ञान एक ही है। और जितना गुरुदेव गिविंग है, मैं ये कहती हूँ, कभी कभी हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने डिमांड्स के लिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, वैसा चाहिए। लेकिन अगर सच में ही हम डिवोटी है तो हम भी क्या गुरुदेव जैसे गिविंग बन सकते हैं? आप देखो कितने गिविंग है। एक दर्शन लाइन में आप देखना, अभी उनका बर्थडे था, आप में से कई होंगे, देखा होगा कि पूरे आश्रम में रोज इतने लोग आ रहे हैं। बर्थडे के दिन कितने लोग थे, बिकॉज सबको गुरुदेव के 70th बर्थडे पे रहना था। पर अपनी बर्थडे के दिन एक एक को जाके 3-4 घंटे मिलते रहे, और उसके आसपास तो उनके इतने मीटिंग्स ये सब तो था ही था। सो डज ही रियली हैव टू डू दैट? उनको ये करना क्या जरूरी है? वो स्टेज से बोल सकते, चलिए ठीक है, खुश रहिए, बोल सकते, करें।
लेकिन फिर भी कितनी बार देखो तो वो कोई ना कोई तरह से ही वुड गो, आई डोंट नो, ऑल इज वे। कभी कभी आश्रम के जो व्यवस्थापक है वो बोलते हैं गुरुदेव अभी बाहर मत निकलो, बहुत भीड़ है। तो ही वुड गो ऑल इज वे जस्ट टू टेल यू दैट आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस इतना ही ना, और क्या, कि मेरे ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो दिस इज द टाइम। मैं अगर देखो, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट समटाइम्स लिटिल अनफिनिश्ड थिंग इज ऑल्सो नाइस। मैंने कई और भी सेशंस किए ये गुरु स्टोरी के, सुन सकते हैं आप, यूट्यूब में है, अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की ऐप में है। पर मैं इतना कहूंगी, बी गिविंग लाइक गुरुदेव, बी गिविंग लाइक गुरुदेव। डोंट बी सो सेल्फिश कि जब हम सिर्फ अपने, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये मेरा वो, दैट्स नॉट यू आर। आप सिर्फ वही नहीं हो। गुरुदेव को देखो, हाउ मच लव ही गिव्स, कितना वो करते हैं। तो बस गुरु पूर्णिमा मतलब मुझे ये लगता है, यू ऑल्सो बी, लेट अस ऑल बी गिविंग लाइक हिम। इट्स डिमांड अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप देना शुरू करते हो ना, तो आप और गुरु में कोई अलग कुछ अलग नहीं रहता है ना। आप देखो, वो किसी को देखेंगे कितना प्रेम से देखेंगे, कितना अपनेपन से देखेंगे। उनका ये नहीं है क्या है हर बार, कभी कभी लोग ऐसे दर्शन लाइन में 4 बार आते, मुझे पता है तुम फिर से आ रहे हो। उनकी डांट में भी अपनापन है। अ, हाँ, कभी कभी हमें डिसाइपल इसलिए बनना है कि कई बार गुरुदेव कहते हैं, देखो रोज संयम करो, रोज साधना करो, तब वो डिसाइपल बन के बात मान लो, है ना। क्योंकि साधना भी उतना ही जरूरी है। और सेवा तो बस मुझे इतना ही पता है कि lot of people are waiting for this knowledge. Maybe they don't know what is missing in their life, क्या उनकी लाइफ में कमी है उनको पता ही नहीं है। इसलिए कई बार दरवाजे बंद करके बैठे, पर हम जाके खटखटाएंगे, जाके बताएंगे कि आओ ना, चलो जुड़ो, ध्यान करो, चलो सुदर्शन क्रिया करो, चलो मौन व्रत रखो। आई एम श्योर, वन डे दे विल कम, टुडे और टुमारो। ज्यादा कोई नहीं, इतना टाइम लगाएंगे, हम जुड़ते चले गए ना, हम सब जुड़े। किसी ने तो हमारे दिल पे दरवाजा खटखटाया था मोस्टली, या अंदर से प्रेरणा हुई, चलो। पर ज्यादातर तो अपना आर्ट ऑफ लिविंग में एक दूसरे से ही, वर्ड ऑफ माउथ से ही स्प्रेड हुआ है, करेक्ट। तो ऐसे क्या पता कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सो दिस जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर ईच वन ऑफ अस। हम सबके लिए ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है। और सहज रहो, बहुत ज्यादा बोझ नहीं लो। सेवा भी कोई गिल्ट भाव में जाके कि वो आई एम नॉट डूइंग इनफ, और वो मैं, ऐसा भाव मत रखो। आप जितना होते सेलिब्रेशन बोर्ड पे खुश रहो कि चलो कोई बात नहीं, आज के दिन में मैं 2 लोगों से बात तो किया, आई एम हैप्पी। क्योंकि जितना, अगेन गुरुदेव को देखो कितने प्रसन्न रहते, कितने हॉलो एंड एम्प्टी रहते हैं, करेक्ट। तो क्या हम भी तो रह सकते हैं ना ऐसे, बहुत ज्यादा चीजों को, कल ये हुआ और ये नहीं हुआ और ऐसा क्या है, ऐसे गो विद द फ्लो। लाइफ हर पल कितनी सुंदर है, पीछे अटकते नहीं रहना, मुस्कुराते हुए, है ना। चैलेंज में भी इतना याद रखना कि ठीक है ना, ये चैलेंज ठीक हो जाएगा, बाहर आ जाएंगे। गुरुदेव तो साथ में है और हमें मजबूत बना रहे, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो टाइम टू टाइम ये सब कोर्सेज क्यों है, कोई ना कोई कोर्सेज, दे आर इन माय ओपिनियन, ताकि हम उस गुरु तत्व के साथ जुड़े रहे। हर बार गुरुदेव की फिजिकल प्रेजेंस में हम रह पाए या ना रह पाए, लेकिन गुरु तत्व के साथ जुड़े रहे। यही है हर कोर्स, चाहे आप ब्लेसिंग कोर्स करो, मैं लेने वाली हूँ गुजरात आश्रम में ब्लेसिंग कोर्स। और अभी मेरा पिछले वीक ब्लेसिंग कोर्स था, एंड एवरीवन वाज लाइक सो हैप्पी। सबने कहा कि हमने ये गुरु तत्व बोलते तो है, लेकिन पहली बार अनुभव किया कि गुरु तत्व क्या होता है।
इतना अमेजिंग है ब्लेसिंग कोर्स। 2 एडवांस और सहज के बाद कर सकते हैं। मैं गुजरात आश्रम में ले रही हूँ 18, 19, 20 सितंबर। अभी धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश में है 13, 14, 15, 16 अगस्त मैं एक एडवांस कोर्स लेने वाली हूँ। एक वो आप वो प्ले कर दो, मैं बोलती रहूंगी, उसको बस प्ले कर सकते हैं तो कर देना। हम्म। ये मेघल जी के और मेरे कुछ कोर्सेस है, और ये धर्मशाला वाला कोर्स आप मिस मत करिए, है ना। फिर जन्माष्टमी में गुजरात आश्रम एडवांस कोर्स लेने वाले हैं, ये मेरा धर्मशाला का। और मेरे सारे कोर्सेज का मेरे इंस्टा पे सब मिल जाएगा आपको। संयम होने वाला है ना। तो ये हम दोनों जन्माष्टमी स्पेशल कोर्स ले रहे हैं, लाइक दैट सब। हाँ, ये ब्लेसिंग कोर्स 18 से 20। यस, कंटिन्यू। हाँ, ऋषिकेश में तो ये कोर्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ये ऋषिकेश में है एडवांस कोर्स गुजरात स्पेशल। ये हैप्पीनेस तो अभी चलेगा। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा में मैं एडवांस कोर्स ले रही हूँ, और मेघल जी संयम ले रहे त्रिवेणी आश्रम में अभी। तो आ जाओ गुरु पूर्णिमा एडवांस कोर्स के लिए, है ना। और मेघल जी ये ऑनलाइन एडवांस कोर्स भी सिखाने वाले हैं। तो समथिंग और द अदर वी कीप डूइंग, राइट। हमारे इंस्टा वगैरह में सब है ही डिटेल, जुड़े रहना, ठीक है ना। अगेन विप्रा जी, नीनल एंड एवरीवन, एंड कौशल सब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, है ना, इतना ब्यूटीफुल सेशन के लिए। जय। थैंक यू दीदी फॉर कमिंग। हम लोगों को एकदम आपने वो भर दिया। वो प्रेम, प्रेम से आपने पूरा हमें भर दिया। इतनी गुरु स्टोरीज, वही जो आपने स्टार्टिंग में कहा था, इसको ऐसे नहीं लेना कि ये मेरी स्टोरी है, ऐसे लेना कि एक साधक के जीवन में गुरु कैसे खिलता है, कैसे उनकी खिलावट करता है, कैसे कैसे एक छोटी छोटी चीज में भी वो सिखा के जाते हैं। तो वो मुझे बहुत सुंदर लगा, जिस तरह आपने भी वो रिफ्लेक्ट किया हर स्टोरी में। यू वर नॉट जस्ट शेयरिंग स्टोरी, बट यू वर ऑल्सो शेयरिंग कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या रिफ्लेक्ट किया। तो ये मुझे बड़ा सुंदर लगा। कई बार हम लोग बस एक स्टोरी को स्टोरी समझ के ऐसे लेते हैं, पर हमने सीखा क्या, वो आपने जो साथ साथ शेयर किया, दैट वाज अमेजिंग। थैंक यू फॉर कम। लॉट्स ऑफ लव एवरीवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय। जय गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। जय गुरुदेव। ऑल राइट, बाय बाय। सी यू ऑन मंडे। जय गुरुदेव।